हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम न्यू सेंटेंस जो हमारा ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई थी उससे आगे के पार्ट्स को देखेंगे, जिसमें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी थी आपका यूरोपियन यूनियन और आसियान और ब्रिक्स के बारे में मैं आपको बता चुकी थी। लेकिन थोड़ा सा हम ब्रिक्स का देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पज से ब्रिक्स। ऑलरेडी मैं बता चुकी थी कि जो ब्रिक नाम था वो जिम ओनिल के थ्रू दिया गया था, और रशिया कॉन्फ्रेंस जो कि 2008 में हुई थी उसमें ऐसा बात हुआ था कि ब्रिक को बनाना है। 2009 में फर्स्ट मीटिंग देखी हमने, और 2010 में हमने देखा कि किस तरीके से जो साउथ अफ्रीका था वो आपका ब्रिक्स बन गया है ना। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से आपका चाइना और एस से आपका साउथ अफ्रीका। ये ऑलरेडी हम देख चुके थे। आज हम इसका ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव है। फिर से माइंड में वही रखना है कि यूएस को काउंटर करने के लिए न्यू सेंटर्स ऑफ पावर का आना या अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर का आना, वो पढ़ रहे हो इस चैप्टर में। कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैं थोड़ा सा ब्रिक बता दूं आपको, देन थोड़ा सा शार्क, और फिर हमारा जो चाइना है, चाइना की इकोनॉमी है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिक्स लिखा हुआ है। ब्रिक्स आपका मैंने आपको लिखा 2009 में हुआ था। एम एंड ऑब्जेक्ट्स को आज हमें करना है। तो एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इनकरेजिंग, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किन किन चीजों को इनकरेज करता है वो देखते हैं हम। कॉमर्शियल मैं स्टार्टिंग से, जब मैंने न्यू सेंटर्स ऑफ पावर की वीडियो बनाई थी, मैं स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ पैसे, क्योंकि आज आज हो या पहले का टाइम हो, आप मनी से अगर आप स्ट्रांग हो तो आपको स्ट्रांग समझा जाता है। तो सेम कॉमर्शियल, व्यापार, कॉमर्स में पहले थोड़ा ध्यान देना था। पॉलिटिकल, जितनी भी ये कंट्री है उनमें कहा गया कि इनका एम कि क्या क्या हमें किस किस डायरेक्शन में वर्क करना है। कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि देखते हैं ना आप, ये सारी जो आपकी 5 कंट्रीज आ रही है, डिफरेंट कल्चर होगा, तो किस तरीके से हमें कल्चर को भी इंपॉर्टेंस देनी है, ये भी एक ऑब्जेक्ट था। और क्या इंकरेज करना है? कॉपरेशन बिटवीन द ब्रिक्स नेशन। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना, क्योंकि कोई भी कंट्री मिलके जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रही है तो उनमें कॉपरेशन करना इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर ये इंपॉर्टेंट थिंग है तो तभी तो एक रह पाओगे ना, जब आपस में सारे कॉपरेट करोगे। तो ये हमने देखा कि क्या क्या इस ऑर्गेनाइजेशन को किस किस फील्ड में इसको इनकरेज करना है। फर्स्ट सिटिंग की या फर्स्ट समिट की मैं बात करूं, फर्स्ट समिट जो इसकी हुई थी वो आपका मैंने नाम मेंशन किया हुआ है, येकटेरिनबर्ग। येकटेरिनबर्ग जो है ये आपकी रशिया की एक सिटी, एक शहर का नाम है। फर्स्ट मीटिंग इसकी मैंने आपको पहले ही बताया, ब्रिक बनने की बात रशिया सिटिंग में 2008 में हुई थी, लेकिन फर्स्ट जब इसकी सिटिंग हुई, जब इसकी बैठक हुई, जब समिट हुई, वो 2009 में हुई थी। मैंने इसकी डेट भी आपको मेंशन की गई है कि 16 जून 2009 को इसकी फर्स्ट समिट आपकी हुई। और यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि ये रशिया की आपकी एक सिटी है। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इनका मेन फोकस किस पे रहा है ना, कि अगर हम ये पांचों कंट्री मिलके कर रहे हैं तो हम अपना टारगेट जो है ना वो इंडियन फील्ड पे रखेंगे। तो हम इनकी फोकसिंग पॉइंट्स देख लेते हैं। इम्प्रूविंग द ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन, इम्प्रूव करना है इकोनॉमी को। फिर से वही आ गया, आर्थिक जो सिस्टम होगा, मैंने फिर बताया आपको, वही फिर पैसा आ गया कि इकोनॉमी को। और ऑलरेडी मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि माइंड में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, माइंड में रखो या तो वो अपनी इकोनॉमी को उसको बेस्ट करना है ना, या आपस में मिलकर के उसको कॉपरेट करके ट्रेड, और ट्रेड अच्छा होगा तो इकोनॉमी बेस्ट होगी। कल्चर को करना है, पीस को प्रमोट करना है, ये इन लोगों के मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो सेम इकोनॉमी हमने देखा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिर से पैसा आ गया। वित्तीय व्यवस्था जो होगी उसको अच्छा करना है, उस पर फोकस करना है मेन। थर्ड पॉइंट क्या बता रहे हैं? डिस्कस हाउ द 4 कंट्रीज कुड बेटर। 4 लिखी हैं क्योंकि 5 नंबर की कंट्री मैंने आपको बताई थी पहले, क्योंकि ये हम फर्स्ट समिट की बात कर रहे हैं, तो बाद में मर्ज हुआ था आपका जो साउथ अफ्रीका है वो। तो इस वजह से बोला हुआ है कि ये 4 कंट्रीज जो हैं वो किस तरीके से अपना बेटर कर सकती हैं, इस बात पे भी डिस्कशन होनी थी आपके इस ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में। ब्रिक में है ना 4 लिखा है तो ब्रिक, और एस आपका मैंने बता दिया वो आपका बाद में मान हुआ।
कोऑपरेट इन फ्यूचर, और फ्यूचर अपना आने वाला जो कल था उनके बारे में भी इन्होंने फर्स्ट मीटिंग में अपना सोचा था। मेन ये पॉइंट थे जिसपे फोकस किया था। ये तो रही आपकी, जब आपका ब्रिक्स बना क्या क्या मेन पॉइंट पे फोकस किया, कहाँ पे फर्स्ट समिट हुई, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये हमने पढ़ा। अगर मैं रिसेंट की बात करूं, क्योंकि आपका आंसर लिखने का वे ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर ये ना सोचे, जो आपका चेकर हो, पेपर चेकिंग जो करते हैं वो ये ना सोचे ये क्या, इसने क्या नया लिखा है, ये तो ऑलरेडी बुक में था। तो आप अपने आंसर को किस तरीके से और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो, तो आप रिसेंट का डालो उसमें, है ना। रिसेंट में अगर आप डालोगे कि अभी रिसेंट की मीटिंग इनकी यहाँ हुई थी, मेन फोकस उनका इन चीजों का था, इस वजह से मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इनकी जो मीटिंग थी अभी रिसेंट की, वो न्यू दिल्ली में हुई। मैंने डेट ऑलरेडी मेंशन की हुई है, मैंने साथ में ये भी लिखा हुआ है कि कौन सी मीटिंग थी। तो ये आपकी 13th नंबर की मीटिंग थी, जो कि 9 सितंबर 2021 में हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है। और न्यू दिल्ली इंडिया में होने का ये थर्ड टाइम था, क्योंकि इससे पहले भी मीटिंग हो चुकी होगी इंडिया में 2 टाइम्स, वो भी मेंशन किया है मैंने। एक आपकी 2012 में हुई होगी और एक आपकी 2016 में हुई होगी, और रिसेंट में आपकी 9 सितंबर 2021 इन न्यू दिल्ली में 13th नंबर की जो समिट थी वो इनकी हुई होगी। चलिए यहां तक तो आपको हुआ होगा क्लियर। अब मैंने इनकी थीम भी लिख दी है भाई। हर बार कोई भी कुछ भी मीटिंग होती है तो उसकी थीम होती है ना, तो सेम इसकी भी थीम लिख रखी है, मैं लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्रिक्स एट द रेट 15, कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंस। ये इस बार की थीम थी ब्रिक्स की, कि क्या क्या हमें करना है। आप लोग मुझे बता देना अगर बोर्ड में या कुछ ब्लर होता है या नहीं आता है, तो मैं इसकी पिक्चर भी क्लिक करके डाल दूंगी, और अगर ठीक आ रही है स्क्रीन तो आप ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहां तक आई होप आपको ब्रिक्स का क्लियर हुआ होगा। तो अभी हम क्या क्या पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, न्यू अल्टरनेटिव सेंटर्स में। यूरोपीय यूनियन कर चुके हैं, आसियान कर चुके हैं आपका, और अब हमने ब्रिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे शार्क को, क्योंकि ये शार्क वाला है ना ऑलरेडी हमारा, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ना उसमें इसको डीपली दिया हुआ है, बट मैं फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ, एडिट टॉपिक है। देन उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। देखो लास्ट ईयर ना एडिट था, जैसे रशिया का भी एडिट था थोड़ा सा, और चाइना तो इसमें आपके चैप्टर में भी ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको भी करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं शार्क पे। शार्क की अगर मैं फुल फॉर्म बोलूं तो साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, यही होती है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। शार्क की अगर हम बात करें, ये 1985 में बना था। शार्क का सिंपल सा एक तरीका है लर्न करने का, इंडिया और इंडिया की नेबरिंग कंट्री, बट नेबरिंग में आप चाइना को नहीं जोड़ेंगे। सिंपल सा है कि ऐसे आप याद रख सकते हैं जो भी नेबरिंग है। मैंने बोला कि शार्क की जो है फर्स्ट मीटिंग आपकी 1985 में हुई थी। अगर मैं इसका हेडक्वार्टर कहूं तो इसका हेडक्वार्टर आपको काठमांडू में मिलेगा, जो कि नेपाल। तो ये मैंने आपको बता दिया, 1985 में बना था, ये बता दिया। अब हम इसके एम्स पे ध्यान देंगे, और रिसेंट में क्या चल रहा है, क्या इसकी मीटिंग जो है वो किसी कारणवश हुई नहीं है वो भी देखेंगे। और कारण आप जानते ही क्या हो सकता है, हमारा सबसे प्रिय पड़ोसी देश, हमारे सबसे फेवरेट नेबरिंग कंट्री, जिसकी वजह से दोनों इंडिया और उसके बीच कुछ ऐसा चला होगा जिसकी वजह से ये मीटिंग जो होगी पार्टिसिपेट नहीं किया होगा किसी रीजन से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम शार्क को। अगर मैं शार्क की बात करूं तो मैंने आपको यहाँ पे कंट्रीज भी मेंशन की हुई हैं, और इसका मैंने बता दिया है। फर्स्ट अगर कहें तो कहाँ पे हुआ था, ढाका में इसका हुआ होगा फर्स्ट सिटिंग यहाँ की। चलिए हेडक्वार्टर इसका मैंने आपको काठमांडू बता दिया है। कंट्रीज की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी शार्क में इंक्लूडेड है। इंडिया है, मालदीव है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, और अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान ना आपका बाद में मर्ज हुआ था, 1985 में नहीं हुआ था। अच्छा मैंने नहीं लिखा है, 1985 मैंने लिख दिया है। फर्स्ट इसकी जो है वो ढाका में हुई थी। हेडक्वार्टर काठमांडू लिखा है, नेपाल आप लिख सकते हो यहाँ पे, नेपाल की कैपिटल है। ऑब्जेक्टिव्स बता देते हैं। इसमें से एक सेकेंड ना, इसमें से जो भी आएगा, इसमें से जो भी क्वेश्चन आपके साथ पुट होंगे वो मैंने आपको पहले ही बताए हुए हैं। या तो ये क्वेश्चन पुट होएगा कि किस तरीके से कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेस्ट बनता है। बेस्ट कहूं तो मैं बेस्ट किस वे में कह सकती है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं,
क्या उसमें ऐसी चीजें हैं जो उसको बेस्ट बनाती हैं, या क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी क्या चीजें थी कि ये एक आप अल्टरनेटिव सेंटर के वे में इसको यूज कर सकते हो। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे के कह देंगे, कहेंगे इसमें ऐसा क्या पावरफुल है जो यूएस को कंट्रोल करने के लिए आप अल्टरनेटिव सेंटर्स के रूप में इसको यूज कर रहे हो। तो वही चीज बताने के लिए सारा ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ना, मेन फोकस रखना ऑब्जेक्टिव्स को कि भाई किसी के एम क्या थे आने के और किन किन चीजों पे फोकस किया उसने, है ना। तो चलो इसको फिर कंटिन्यू करते हैं शाह को। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सिंपल सी बात है, वेलफेयर, भला करना, जितने भी कंट्री में जो पीपल हैं उन सबका, जो भी इसमें कंट्री आ रही है उनमें रहने वाले जो लोग हैं उनका भला। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, लोगों की जीवन का जो तरीका है उसमें उसको बेटर करना। अचीवमेंट, अचीव क्या क्या करोगे भाई, अचीव भी क्या क्या होगा, इकोनॉमी, इकोनॉमी को अपने अचीव करोगे, इकोनॉमिक को डेवलप करोगे, कल्चर को करोगे, है ना, यही करना है। फाइनेंशियल आप अच्छे होने चाहिए तो इकोनॉमिक आ गया, आपका कल्चर आ गया, और आपका क्या आ जाएगा, सोशल डेवलपमेंट। यही सारी चीजें तो आप अचीव करोगे ना, तो अचीव हो जाएंगे। उसके बाद लिखा हुआ है इनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग कलेक्टिव सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग दीज कंट्रीज। ये जो कंट्रीज हैं इनमें आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए, जो कंट्री में रह रहे लोग हैं, लोगों को जब कॉन्फिडेंस आएगा तो कंट्री बढ़ेगी। क्योंकि अगर हमारे लोगों का लाइफ को आप बेटर नहीं करोगे तो किस तरीके से आप अपनी इकोनॉमी बढ़ाओगे, है ना। तो यहाँ पे आप उस वे में इसको ऑन पॉइंट्स को आप एक्सटेंड कर सकते हो। अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ शार्प कहूं तो प्रिंसिपल क्या है, म्यूचुअल कॉपरेशन, नॉट टू बी अगेंस्ट कॉपरेशन। म्यूचुअल, मिलके, म्यूचुअल आपको कॉपरेट करना है। कॉपरेशन जो है वो आपकी कैसी होनी चाहिए, फायदा होना चाहिए सबका, बल्कि ऐसी मत बनाओ कि एक दूसरे के अगेंस्ट हो। तो इसीलिए लिखा हुआ है नॉट टू बी अगेंस्ट कॉपरेट। रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट एंड नॉट टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर कंट्री। आपको क्या करना है कि रिस्पेक्ट करनी है हर किसी के प्रिंसिपल की, म्यूचुअल बेनिफिट की, बजाय इसके कि आप इंटरफेयर करें किसी कंट्री के बीच में। तो इंटरफेरेंस को यहाँ पे रोका गया है। सिंपल सी बात है ना, आप अपनी कंट्री के लिए बेस्ट करो ना। इंडिया में कुछ करना चाह रही है तो इंडिया बेस्ट करे ना, बजाय उसमें पाकिस्तान इंटरफेयर करे। या पाकिस्तान कुछ अच्छा करना चाह रहा है तो इंडिया को उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। किसी के भी इंटरनल इशू में इंटरफेयर नहीं करना है, बल्कि कॉपरेट करो, सहयोग दो एक दूसरे को, जिससे कि बेटर हो सके। तो ये था आपका शार्क। डेवलपमेंट देख लेते हैं कि इनका डेवलपमेंट एरिया क्या क्या है, किन किन एरिया में इनको डेवलप करना है। विलेज डेवलपमेंट करना है इनको, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करना है, स्पोर्ट्स में डेवलप करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छा करना है, हेल्थ को अच्छा करना है। हेल्थ को अच्छा करोगे भाई जब आप अच्छे रहोगे, माइंड से फिट रहोगे, फिजिकली फिट रहोगे, तो आपका वर्क भी अच्छा होगा, आप एजुकेशन लेने में भी आपका मन लगेगा। तो हेल्थ अच्छी आनी चाहिए, एग्रीकल्चर अच्छा होना चाहिए, पोस्टल सर्विस बेटर होनी चाहिए, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी बेटर होना चाहिए, स्पोर्ट्स में अच्छा होना चाहिए, और विलेज। ये इनका डेवलपमेंट एरिया है। ये जितनी भी कंट्री हैं इनका एरिया यही है कि किस किस तरीके से इनको डेवलप करना है। अगर मैं आगे बात करूं तो इनमें ये हमने देखा शार्क, और शार्क की कंट्री अगर हमें नेबरिंग कंट्री पढ़ना तो हमें नेक्स्ट चैप्टर करना है अभी, तो इसलिए मैं नहीं करा रही, क्योंकि हम उसमें पाकिस्तान का रिलेशन देखेंगे, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, इन सबके हम रिलेशन देखेंगे। वहीं अगर मैं थोड़ी सी रिसेंट की बात करूं तो मालदीव पे भी हाल ही में चर्चा में रहा था कि मालदीव में किस तरीके से इंडिया के जो प्लेन्स वगैरह हैं उसको अपोज किया जा रहा है ना। वो इशू मैं आपको रिसेंट के टच में मैं सारे इश्यूज आपको कराऊंगी। अफगानिस्तान में रिसेंट में देख रहे हो कौन सी गवर्नमेंट चल रही है, क्या इशू चल रहा है, पाकिस्तान के साथ क्या इशू चल रहा है, किस तरीके से तोड़े जा रहे हैं, वो हम देखेंगे। नेपाल का हमने अभी देखा था जो हमारा 4 फिंगर वाला इशू था और काला पानी वाला जो इशू था, उसको भी हम ऐड करेंगे यहाँ पे। पाकिस्तान के साथ कमी ही नहीं है ना, एडिट करने की टॉपिक्स की कमी नहीं है, तो वो देखेंगे। अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना है या आपको कोई भी किसी भी टॉपिक से रिगार्डेड अगर कोई भी दिक्कत हो, परेशानी, तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखें, है ना। अभी हम आगे देखते हैं कि चाइना जो था, चाइना की इकोनॉमी किस तरीके से, चाइना का देख लेते हैं मेनली अभी, है ना। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। चलिए अभी हम चाइना का देखते हैं।